नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सा पुस्तक उपयोगी है कर्मकांड के लिए। इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें भी मैंने बताया था कि कौन कौन सा पुस्तक उपयोगी होता है, जिसका व्यू बहुत ज़्यादा गया, यानी कि आप लोगों ने बहुत सारा उस पर प्यार दिया। इसीलिए मैंने पार्ट 2 लेकर आया है कि इसमें आप जानिएगा कि कौन कौन सा पुस्तक उपयोगी है कर्मकांड के लिए और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी विधि आप इस वीडियो में आसान तरीके से जानोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये एक पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। अगर यह पुस्तक आपके पास है और इसका आप सदुपयोग करना जानते हैं, यानी कि इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अगर आप यह जानते हैं, गीता प्रेस की यह पुस्तक है तो सबसे बेस्ट पुस्तक है किसी भी पूजन पाठ को कराने के लिए, क्योंकि इससे बेस्ट पुस्तक कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप यह पुस्तक अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप बढ़िया से जान जाएंगे कि कौन सा पूजन कैसे कराना चाहिए, कौन सा नियम होता है, कौन सी विधि होती है। इस पुस्तक में हर चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये गीता प्रेस से मिलती है यह पुस्तक। अगर आपको यह पुस्तक चाहिए होगा तो आप नंबर पर मैसेज करेंगे जो स्क्रीन पर आ रहा है, मैं आपको यह पुस्तक प्रदान कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इसमें कह सकते हैं कि आप शुरुआती पूजन विधि जितनी होती है वो स्पष्ट रूप से इसमें दिया हुआ है। संध्या कैसे करते हैं, गायत्री कैसे करते हैं, गृहस्थों का क्या धर्म है, कर्म है, ये सब कुछ इस पुस्तक में बहुत ही सटीक और सरल तरीके से बताया गया है। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए, एक मेरे पास पुस्तक है बृहद स्तोत्र रत्नावली। बृहद स्तोत्र रत्नावली यह एक पुस्तक है रूपेश प्रकाशन की और एक यह है गीता प्रेस की। ठीक है, दोनों पुस्तकें बेस्ट है, एकदम बेस्ट है दोनों पुस्तकें। चलिए, इसका मैं विषय सूची भी हर पुस्तक का मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप खोलेंगे इस पुस्तक को तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से बताया गया है, विघ्न नाश के लिए श्री गणेश स्तुति। इसमें लिखा हुआ है बंधन से मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए शिव स्तोत्र दिया हुआ है। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, पाप नाश के लिए, शिवलोक के लिए, यानी कि हर चीज़ इसमें बताया गया है कि यह स्तोत्र किस चीज़ में प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें मनसा स्तुति, फिर देवी का स्तोत्र दिया हुआ है, भगवती दुर्गा के का ध्यान दिया हुआ है, ऋण मुक्ति के लिए श्री लक्ष्मी स्तोत्र, यानी कि हर चीज़, रोग और शत्रु के नाश के लिए राम रक्षा स्तोत्र, यानी कि सभी स्तोत्रों के बगल में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी किन किन फल को यह कौन कौन सा फल प्रदान करने वाला है, ये हर कुछ इसमें बताया गया है। ये स्तोत्र रत्नावली बहुत ही सुंदर और बढ़िया है, आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये रूपेश प्रकाशन का है। अगर आपके अगल बगल में मिल जा रहा है तो लीजिए, नहीं तो आप ये पुस्तक भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे, इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको सब कुछ उसमें बताया जाएगा कि कैसे पुस्तक आप ले सकते हैं और इसकी कितनी शुल्क है। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं। ठीक है, ये भी पुस्तक आप खरीद सकते हैं स्तोत्र रत्नावली। इसमें इसका भी विषय सूची में बता दे रहा हूँ। देखिए, ये है स्तोत्र रत्नावली, ये गीता प्रेस की आती है। ठीक है, ये यहाँ भी स्पष्ट रूप से सब कुछ दिया हुआ है, शिव मानस, शिव जी का स्तोत्र, यहाँ शक्ति स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र, यानी कि सब कुछ इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो जो भी आपके लिए अच्छा हो, आप इन दोनों में से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक मेरे पास पुस्तक है वास्तुशास्त्र एवं दोष निवारण, संपूर्ण प्राचीन वास्तुशास्त्र एवं दोष निवारण। यह पुस्तक किस लिए है? इसमें वास्तु की संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि वास्तुशास्त्र में घर का दिशा क्या होता है, किस कक्ष में विद्या का कक्ष होता है, कौन सा रसोई कक्ष होता है, कौन सा पुस्तक गृह कौन सा होता है, या फिर शयन कक्ष कौन सा होता है, किस दीवार पर कौन सा कलर होगा, यानी कि सब कुछ इसमें बृहद रूप से विशेष करके ये बताया गया है। ठीक है, ये भी पुस्तक आप ले सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने डाला था वास्तु दोष कारण समस्या और समाधान करके एक पुस्तक, उसका बहुत सारा डिमांड आ रहा था। ठीक है, तो उसी का सेम टू सेम कॉपी ये भी पुस्तक है। उस पुस्तक में ये है कि वो पुस्तक अब मिल नहीं रहा है जल्दी। ठीक है, तो आप यह पुस्तक ले सकते हैं, सेम टू सेम, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। मैंने खुद से पढ़ करके आपको इसको बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं। इसका भी विषय सूची मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, आप स्पष्ट रूप से इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें विषय सूची में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, वास्तु और ज्योतिष, वास्तु मुहूर्त, वास्तु और प्रकृति, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंडों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भूमि का परीक्षण कैसे करते हैं कि कौन भूमि अच्छा है, कौन सा खराब है। ठीक है, वास्तुशास्त्र और शिलान्यास इत्यादि की संपूर्ण विधियाँ, वास्तु और गृह प्रवेश का क्या कर्म है, गड्ढा इत्यादि खोदते हैं तो कितना खोदना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा गृह कहाँ होगा, ब्रह्म स्थल कहाँ होगा, सब कुछ यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक है, तो
तो आप यह पुस्तक भी ले सकते हैं। इस साइड का भी मैं विषय सूची दिखा रहा हूँ, ठीक है। वास्तु दोष निवारण यानी कि समीक्षात्मक अध्ययन एवं दोष निवारण, यानी कि कहाँ कहाँ दिक्कत है और उसका क्या निवारण है, सब कुछ इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। वास्तुशास्त्र और औद्योगिक निर्माण यानी कि फैक्ट्री इत्यादि में वास्तु कैसा होगा, सब कुछ इसमें विशेष रूप से बताया गया है। अगर आपको यह पुस्तक चाहिए तो ये भी ले सकते हैं। ये पुस्तक आप हमारे पास मैसेज करेंगे तो ये भी पुस्तक आपको प्रदान कर दिया जाएगा, नहीं तो आपके अगल बगल में या ऑनलाइन कहीं से भी मिल रहा है। देखिए ऑनलाइन आजकल धार्मिक पुस्तकें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा रेट पर मिल रही है। मैंने चारों तरफ देखा ऑनलाइन में जो पुस्तकें 70 रुपये की है, 50 रुपये की है, वह पुस्तक आपको 200, 170, 180 से कम में नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने बहुत सारा पुस्तक लाया हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज करेंगे इस नंबर पर। कोई फ्रॉड वाला काम यहाँ पे नहीं होता है। आपको पुस्तक भेज दिया जाएगा डाक के द्वारा, आपको उसका शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ उसमें आपको मैसेज करेंगे तो एक आदमी को नियुक्त किया गया है, वो सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। ये इसलिए यह सीरीज शुरू हुआ है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे तरफ ये पुस्तकें मिलती नहीं है, भैया हमारे तरफ यह पुस्तक नहीं मिल पाता है, तो कैसे प्राप्त करें। तो आप ऑनलाइन से भी कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन सारी पुस्तकें ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 3 गुना 4 गुना रेट पर मिलती है। जैसे मान लीजिए इसका दाम है विवाह पद्धति का, इसका शुल्क है 70 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। सरल विवाह पद्धति आप देखिए 70 रुपया लिखा हुआ है। आप इंटरनेट पर कहीं भी सर्च कीजिए, यह पुस्तक आपको मिलेगी 150 रुपये से कम में आपको यह पुस्तक नहीं मिलेगी। 150 के कम में आपको यह पुस्तक नहीं मिलेगा। अगर आप हमसे लेते हैं तो इस पुस्तक का जो शुल्क है उतना लगेगा और साथ में पोस्ट चार्ज लगेगा। अगर 5 पुस्तकें आप हमसे लेते हैं तो आपको पोस्ट चार्ज भी नहीं लगेगा, ठीक है। 3 या 5 पुस्तक लेंगे तो आपको पोस्ट चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, और सिर्फ पुस्तक का जो शुल्क है उतना ही शुल्क में आपको पुस्तक भेज दिया जाएगा। अब देखिए अगले क्रम में मेरा यह पुस्तक है सरल विवाह पद्धति। जो मैं आजकल विवाह का वीडियो बना रहा हूँ, सेम टू सेम यही पद्धति इस पुस्तक में भी दिया हुआ है। इसका आप टाइप भी देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से अलग अलग और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पुस्तक को सजाया गया है। विवाह कराने के लिए अगर आप शुरुआती विवाह करा रहे हैं, पंडित जी हैं, तो आपके लिए यह पुस्तक बहुत ही सरल और सटीक है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से इस पुस्तक में हर कुछ डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो भी आप यह भी पुस्तक ले सकते हैं हमसे, ठीक है। विवाह के लिए यह बेस्ट पुस्तक है। 2-3 और पुस्तकें हैं, एक श्रीधर शास्त्री जी की पुस्तकें हैं, तो वो भी पुस्तक आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है ना कि श्रीधर शास्त्री की जो पुस्तकें हैं, एक तो छोटी आती है और उसमें है कि थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है। अस्पष्टता का मतलब है कि कुछ विधियाँ जो है वहाँ की जो फेमस विधि है, जैसे मान लीजिए हमारे तरफ का जो फेमस विधि है वही मैंने मेंशन किया है। तो उस पुस्तकें में है कि वहाँ की जो जैसे प्रयागराज इत्यादि क्षेत्रों की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वही चीज़ वहाँ पे उस पुस्तक में ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप वह भी पुस्तक ले सकते हैं। आपका अपना चॉइस है, आप कोई भी पुस्तक खराब नहीं होता है, लेखक अपने हिसाब से लिखते हैं। श्रीधर शास्त्री की मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास श्रीधर शास्त्री की बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। सबको मैंने अध्ययन किया है। देखिए ये सभी पुस्तकें मेरे पास है, ठीक है। हर चीज़ का पुस्तक उनका मैंने यहाँ से ऑर्डर करके मंगाया हुआ है, या मैं बनारस जाता हूँ तो ले लेता हूँ। सारी पुस्तकों को मैं अध्ययन करता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए 2 पुस्तकें और हैं उनकी, और 5-7 पुस्तकें उनकी मैं उधर दूसरे कमरे में रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी पुस्तक अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। ये विवाह की पुस्तक है हो गई। अब देखिए बहुत से लोगों का होता है कि वास्तु शांति पूजन कैसे कराएं, जैसे गृह प्रवेश इत्यादि कराते हैं तो वह कैसे कराएं, उसके लिए कोई पुस्तक पंडित जी बताइए। तो ये देखिए ये मेरे पास है गृह प्रवेश एवं गृह वास्तु शांति पद्धति। बहुत ही बेस्ट पुस्तकें है, मात्रम 70 रुपये की पुस्तक है ये, ठीक है। यह पुस्तक भी आप ले सकते हैं। गृह प्रवेश इत्यादि कराने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों मंत्र इत्यादि सहित में दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ करके करा सकते हैं। गृह वास्तु शांति पूजन के लिए ये बहुत ही बढ़िया पुस्तकें हैं, और धीरे धीरे चैनल पर इस सब का वीडियो भी उपलब्ध होगा, आपको मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। यज्ञ इत्यादि कराने के लिए 2 पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है। एक है कर्मकांड प्रबोध और एक है यज्ञ विधानम। दोनों पुस्तकें आप कह सकते हैं कि सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम। थोड़ा सा भी अंतर इस पुस्तक में ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मोटा टाइप दिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा मध्यम टाइप यानी कि पतला टाइप दिया हुआ है, लेकिन सामग्री आपको इसमें ज़्यादा मिलेगी। अगर संपूर्ण वेदी का पूजन आप खोज रहे हैं, चाहे कोई भी वेदी आप बना दीजिए, उन सभी का पूजन इस पुस्तक में दिया हुआ है। एकदम
स्पष्ट रूप से, ठीक है। इसकी विषय सूची भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यज्ञ विधानम जो पुस्तक है यह बहुत ही बेस्ट पुस्तक है किसी भी यज्ञ महायज्ञ इत्यादि कराने के लिए। बड़े पुस्तक कोई भी बड़ा यज्ञ इत्यादि करा रहे हैं तो आप यह पुस्तक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको विषय सूची पढ़ पा रहे हैं। हर वेदी का पूजन यहाँ पे दिया हुआ है। वास्तुमंडल, मंडप पूजन, चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र, द्वादश लिंगतो भद्र, चतुर्लिंगतो भद्र, गौरी तिलक मंडल, गृह वास्तु इत्यादि, यानी कि सभी पूजनों को यहाँ पे बताया गया है यज्ञ विधानम में, ठीक है। ये भी चौखंबा संस्कृत भारती से प्रकाशित होती है। यह पुस्तक भी बहुत ही सुंदर और बेस्ट पुस्तक है कर्मकांड के लिए, ठीक है। और देखिए ये कर्मकांड प्रबोध है, ठीक है। ये भी पुस्तक आप ले सकते हैं। ये पुस्तक की खासियत क्या है, देखिए ये पुस्तक वेदांग संस्थान प्रयागराज से ये प्रकाशित होती है यह पुस्तक, और इसका मैं विशेष सूची आपको बता दे रहा हूँ। इसमें भी हर पूजन दिया हुआ है, संकल्प से लेकर के षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, नवग्रह इत्यादि का निर्माण विधि, रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि हर कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, रत्न पूजन इत्यादि की भी जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है। तो अगर आपको कहीं से मिल जा रहा है तो आप यह भी पुस्तक ले सकते हैं। दोनों पुस्तकें बहुत ही बढ़िया है कर्मकांड के लिए, ठीक। इसके बाद देखिए, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं गुरुजी ऐसा कोई किताब बताइए कि ज्योतिष के लिए कौन सी किताब बढ़िया है। तो देखिए शीघ्रबोध, अगर शुरुआती ज्योतिष आप कर रहे हैं यानी कि प्रारंभिक ज्योतिष आपको पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए यह शीघ्रबोध नाम का जो पुस्तक है ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक ये मोटा टाइप वाला है और एक पतला टाइप वाला भी पुस्तक इसका आता है, बहुत ही बढ़िया है शुरुआती ज्योतिष के लिए पढ़ने के लिए। मृत्युंजय कुमार तिवारी, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी द्वारा लिखा हुआ है यह पुस्तक, चौखंबा सुरभाती की पुस्तक है, बहुत ही बढ़िया शुरुआती ज्योतिष पढ़ने के लिए ये। या लघु पराशरी एक पुस्तक आता है, लघु पराशरी, ठीक है। दोनों पुस्तकें में से कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और सटीक पुस्तक है, ठीक है। और देखिए एक है पुस्तक रूपेश प्रकाशन का ही है, ज्योतिष सर्व संग्रह। अगर आप यह एक पुस्तक लेते हैं तो इसमें ज्योतिष का हर चीज़ दिया हुआ है, हिंदी और संस्कृत के श्लोकों के साथ। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ी और बृहद पुस्तक है, प्रारंभिक से लेकर के बड़े यानी कि सभी पूजनों के लिए यह पुस्तक बेस्ट है, ज्योतिष सर्व संग्रह। ये बहुत बढ़िया पुस्तक है ज्योतिष के लिए। अगर आपको लेना है, सीखना है तो इसकी विषय सूची भी आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से है, इसको भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है ये भी, ज्योतिष के लिए ये बेस्ट पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए दो पुस्तक मेरे पास है, एक व्यवहार रत्नमाला। जैसे मान लीजिए आपको व्यवहार की कुछ ज्ञान चाहिए, जैसे मैं आपको इसका विषय सूची खोल करके मैं बता रहा हूँ इस पुस्तक की क्या खासियत है। हाँ, इसमें क्या है कि संकल्प का अर्थ दिया हुआ है, संकल्प कैसे करते हैं, नांदी श्राद्ध इत्यादि का संपूर्ण विधि दिया हुआ है, कुशकंडिका सहित। और इसमें पार्थिव पूजन का महत्व विशेष करके बताया गया है। पार्थिव पूजन आप कैसे करा सकते हैं, कैसे नहीं करा सकते हैं, और गायत्री संध्या की क्या महिमा है, गायत्री की क्या महिमा है, माला कैसे जपते हैं, जप का गणना कैसे करना चाहिए, दीक्षा ग्रहण कब लेना चाहिए, स्त्री को हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत करते हैं तो कैसे करते हैं, पारण की क्या वस्तु है, दीक्षा कैसे लेना चाहिए, श्राद्ध का विचार क्या है, मरण शौच, जन्मा शौच इत्यादि के क्या का जो निर्णय है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। गंगा जल में क्या जल अन्य जल मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, ब्राह्मण का कैसा स्वरूप होना चाहिए, वेद वेदांग इत्यादि कितने होते हैं, गीता का महत्व क्या है, नाड़ी दोष लगता है तो उसका उपाय क्या है, मंगल दोष का परिहार क्या है, सब कुछ इसमें स्पष्ट रूप से बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है, ठीक है। ये हरे कृष्ण मिश्र जी यानी कि हमारे तरफ के एक गुरु जी हुआ करते थे, पंडित हैं भी, हरे कृष्ण मिश्र गुरु जी, ठीक है। उनका यह पुस्तक है, बहुत ही बृहद और शानदार पुस्तक है, आप यह भी पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है। पूजन पाठ कराने के लिए ये पुस्तक भी, और व्यवहारिक ज्ञान के लिए विशेष करके यह पुस्तक बहुत बढ़िया है, ठीक है। और एक है दुर्गा पूजा प्रकाश, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। एक है दुर्गा पूजा प्रकाश और एक है दुर्गार्चन पद्धति, ठीक है। अगर आपको दुर्गा पूजा इत्यादि कराना है तो एक यह पुस्तक है, दुर्गार्चन पद्धति मैं अभी कहीं रख दिया हूँ, वो नहीं मिल रहा है तो आपकी स्क्रीन पर मैं बगल में लगा दे रहा हूँ। ये दुर्गा पूजा प्रकाश किसी भी शुरुआती दुर्गा पूजन पर कराने के लिए, अगर कोई पंडित जी हैं जिनको दुर्गा पूजन में कुछ नहीं आता है, फिर भी आप इस पुस्तक को देख करके और थोड़ा सा समझ करके दुर्गा पूजन आप बहुत ही आसान तरीके से करा लेंगे, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही सुंदर और सटीक है दुर्गा पूजा कराने के लिए। दुर्गार्चन पद्धति भी आप ले सकते हैं, उसमें सप्तशती सहित
सब कुछ दिया हुआ है स्पष्ट रूप से उसमें भी, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी उसमें क्लिष्टता ज़्यादा है। अगर आप मान लीजिए कोई ग्रंथ इत्यादि पढ़ लिए हैं, आप एक्सपर्ट हो गए हैं पूजन पाठ लाइन में, तो आप दुर्गार्चन पद्धति भी लेकर के पढ़िए, वो भी पुस्तक बहुत ही सुंदर और बढ़िया है, ठीक है, पूजन पाठ कराने के लिए। तो यह पुस्तक भी आप ले सकते हैं। सामने स्क्रीन पर मैसेज नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको यह पुस्तक प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक पुस्तक है कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड भास्कर, ठीक है। यह पुस्तक किस लिए है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसकी विषय सूची खोलता हूँ। हाँ, आप इस विषय सूची को बढ़िया से पढ़ लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से इसमें सब कुछ बताया गया है। यानी कि भूमि पूजन कैसे करते हैं, उपनयन विधि क्या है, महामृत्युंजय जप कैसे करते हैं, मूल शांति विधि क्या है, वास्तु शांति की क्या विधि है। अगर आप यह एक पुस्तक लेते हैं तो आप हर पूजन करा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हर कुछ सब कुछ दिया हुआ है। कर्मकांड भास्कर यह पुस्तक भी बहुत ही सुंदर और सटीक है। कुंड का निर्माण कैसे करते हैं, कुंड के क्या भेद होते हैं, यानी कि पूजन इत्यादि की संपूर्ण पुस्तक है। ये भी बहुत ही बढ़िया रूपेश प्रकाशन की पुस्तक है कर्मकांड भास्कर। ये भी पूजन पाठ के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तक है देखिए। और एक ग्रह शांति पुस्तक है, ग्रह शांति पद्धति, ठीक है। इसमें मंत्र ज़्यादा दिया हुआ है। ग्रह शांति पद्धति जो पुस्तक है, इसमें सब चीज़ का मंत्र और विधि हल्का हिंदी में समझाया गया है, लेकिन बहुत सारा मंत्र अगर आपको जानना है तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। या एक आता है पुस्तक क्या है, मेरे थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ, हाँ, यज्ञ मंत्र संग्रह। उसका मैं चित्र आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा और उसका विषय सूची भी दे दूंगा। उसमें भी बहुत सारा मंत्र दिया हुआ है। अगर आप बहुत सारा मंत्र याद करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं बहुत सारा मंत्र याद करने के लिए, तो आप यह पुस्तक ले सकते हैं। ज़्यादातर गुरुकुलों में शुरुआती में यही पुस्तक पढ़ाई जाती है, ग्रह शांति या यज्ञ मंत्र संग्रह। तो आप इन दोनों में से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, ठीक है। उसके पश्चात अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मूल शांति का कोई पुस्तक बताइए, तो एक ये है मूल शांति का पुस्तक, ठीक है। श्रीधर शास्त्री जी की मूल शांति विधि बहुत ही सुंदर और सटीक पुस्तक है। और एक रूपेश प्रकाशन की ही आती है मूल शांति विधि, वह भी पुस्तक आप ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बढ़िया पुस्तक है किसी भी पूजन पाठ को, यानी कि विशेष करके मूल शांति विधि कराने के लिए। अब एक पुस्तक है हवन विधि। बहुत से लोग कहते हैं कि हवन विधि का कोई पुस्तक बताइए, तो दो पुस्तक है, एक यह है और एक वशिष्ठी हवन पद्धति है। उसका भी चित्र मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। ये भी बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इससे आप हवन संपूर्ण हवन का रहस्य जान जाएंगे। किसी भी यज्ञ या यज्ञ आदि में हवन कैसे कराते हैं, आप इस पुस्तक को देख करके करा सकते हैं। छोटे बड़े सभी पूजनों में और बड़े बड़े यज्ञों में यह हवन की पद्धति आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सटीक पुस्तक है संपूर्ण हवन विधि, ठीक है। अब देखिए, एक पुस्तक है मेरे पास श्राद्ध की। अगर श्राद्ध की पुस्तक आप खोज रहे हैं तो ये पुस्तक है मेरे पास, सुगम श्राद्ध विधि और एक सुगम श्राद्ध प्रदीप। दोनों पुस्तक अपने आप में बृहद और बढ़िया है। सुगम लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे अच्छा यह पुस्तक है। ज़्यादातर ब्राह्मणगण यह पुस्तक श्राद्ध के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भले उनको जानकारी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन प्रारंभिक श्राद्ध क्रम के लिए यही पुस्तक का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। सुगम श्राद्ध प्रदीप या ये सुगम श्राद्ध प्रदीप या सुगम श्राद्ध पद्धति, इस पुस्तक से कहीं ज़्यादा अच्छा पुस्तक यह है, ठीक है। ये देवनारायण पाठक जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये भी पुस्तक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। अगर आपको चाहिए यह पुस्तक तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको भी यह पुस्तक भेज दिया जाएगा। और एक श्राद्ध की अंतिम पुस्तक है अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश। बहुत ही बृहद और सटीक पुस्तक है। श्राद्ध का जो भी प्रमाण इत्यादि है वो सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। बहुत ही बृहद पुस्तक है। श्राद्ध का आप कह सकते हैं कि सागर है। श्राद्ध का यह सागर पुस्तक है। इसमें हर चीज़ दिया हुआ है श्राद्ध के बारे में। आप यह भी पुस्तक कहीं से अगर प्राप्त हो जाए, गीता प्रेस की पुस्तक है, तो आप यह ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी पुस्तकें हो गई, ठीक है। पूजन पाठ कराने के लिए इतनी पुस्तकें अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा पुस्तक उपयोगी है, किस पुस्तक का मेरे तरफ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पंचांग भी है, बहुत सारा पंचांग है। तो पंचांग कभी भी आपको खरीदना चाहिए तो अपने तरफ, आपके तरफ जो प्रचलित पंचांग है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के अनुसार वह पंचांग होता है। ज़्यादातर पंडितगण जो पंचांग रखते हैं आपके तरफ, उसी का इस्तेमाल कीजिए। और ये सारी पुस्तकें आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बढ़िया पुस्तकें हैं। अगर आपको इन सारी पुस्तकों को चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको एकदम
सटीक रेट में, और कोई भी फ्रॉड वाला काम यहाँ नहीं होता है। सटीक रेट में आपको बढ़िया पुस्तकें आपको पार्सल के द्वारा भेज दी जाएगी, डाक के द्वारा। आप इन सभी पुस्तकों को पढ़िए और बढ़िया से यज्ञ यज्ञादि कराइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत सारी मेरे पास पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी पुस्तकों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।